Sciatic nerve pain, sciatica sciatica पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक डिसीज है जिसमें जब एक से अधिक नर्व इन्फ्लेम पिंच या कंप्रेस्ड होते हैं जो रन करती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ लोअर स्पाइन से। तो sciatic nerve बॉडी की एक लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट नर्व है जो कि 5 नर्व से मिलकर बनी होती है। L4 से लेके S3 तक जितनी भी वर्टिब्रा है वहाँ से जो नर्व्स पास होती हैं वो मिलके sciatic नर्व बनाती हैं और जो कि रन करती हैं लोअर बैक से होते हुए पेरिफॉर्मिस मसल से गुजरती हैं और बैक ऑफ थाई से होते हुए नी तक पहुंचती हैं और नी से ये फिर 2 बॉक्सेस में डिवाइड जाती हैं। एक जो है वो फ्रंट लेग के फ्रंट में सप्लाई होता है जिसे हम टिबियल नर्व कहते हैं और दूसरा है जो कि लेग नी के आउटसाइड में सप्लाई होते हुए मेल्योलस से होते हुए फुट तक जाती है। और इसी तरह अगर फुट में या लेग में पेन होता है तो वहाँ पे L5 और S1 के बीच में नर्व कंप्रेशन होती है और अगर बैक ऑफ थाई मीन्स हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन नमनेस टिंगलिंग होती है तो L4 L5 नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसी तरह हम sciatic नर्व पेन को डायग्नोज करते हैं और इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट का भी यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसकी रिस्क फैक्टर की तो रिस्क फैक्टर में ये एज की वजह से ओबेसिटी की वजह से ओवर एक्टिविटी की वजह से जैसे ओवर यूज़ की वजह से जैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग हो गया या हैवी वेट लिफ्ट करना प्रोलॉन्ग ड्राइविंग करना एक्सेट्रा इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टार्टिंग नर्व पेन होता है। कॉज की बात करें तो हर्निएटेड डिस्क जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्टार्टिंग नर्व कंप्रेशन का अद्दर में होते हैं पेरिफॉर्मिस मसल टाइटनेस होना लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस होना लंबर स्टोनोसिस होना और ओए स्पाइन हो जाना या स्पाइनल ट्यूमर होना डिजेनरेटिव डिस्क डिसीज एक्सेट्रा। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें शार्प शूटिंग पेन होता है नमनेस होता है टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं कभी कभी पैरास्थेसिया भी हो जाता है। डायग्नोसिस में फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं टी स्कैन MRI एक्सरे नर्व कंडक्शन वेलोसिटी NCV करवाना आदि। ट्रीटमेंट में हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं नसेड्स देते हैं नार्कोटिक ड्रग दे सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं स्पाइनल सर्जरी भी एडवाइस करते हैं अगर रिलीफ नहीं मिलता है कंप्रेशन ज़्यादा होते हैं तो। फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है फिजियोथेरेपी में हम मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं और स्ट्रेंथनिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए हम hamstring मसल स्ट्रेचिंग करते हैं ग्लूटियल मसल स्ट्रेचिंग करते हैं फिगर ऑफ 4 स्ट्रेच कराते हैं और हिप मसल स्ट्रेच हो गया ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं लंबर मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस होती हैं। पेन को कम करने के लिए टेंस यूज़ किया जाता है और SWD यूज़ कर सकते हैं हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कम डिकम्प्रेशन के लिए हम ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। थैंक यू।